भाजपा की बड़ी तैयारी, 700 सेंधमारी चर्चा लगातार जारी है। हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश जी, आपका रुख करते हुए पिछली बार के चुनाव के नतीजों पर अगर नजर डालें, लखनऊ में 110 वार्ड में से 58 आपने जीते थे और 21 वार्ड ऐसे थे जिसमें मुस्लिम पार्षद बने थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का केवल एक था। क्या यही वजह है कि अब आपको कोई और वजह नजर नहीं आती, कोई और विकल्प नजर नहीं आता कि सेंधमारी इकलौता ऑप्शन रह जाता है? क्योंकि आपके जमीनी कार्यकर्ता लखनऊ से दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन कहीं पर उनकी आप बाईपास करके उनको जो सेंधमारी की खबरें हैं वो सामने आती। अवनीश जी, देखिए पूजा जी, मैं आपको फिर याद दिलाऊं, फिर मैं दोहराऊंगा वही बात कि सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भागीदारी करती है, जनता में भागीदारी करती है, भागीदारी कर रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास, इसके बल पे सभी का प्रयास भारतीय जनता पार्टी को लाने में, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में जनता का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ रहा है। वो इसीलिए बढ़ रहा है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जनता को भा रही हैं। और दूसरी बात जो मेरे कांग्रेस के साथी अभी कह रहे थे, मैं आपको धन्यवाद देना दूंगा, और मेरे से ज़्यादा धन्यवाद कांग्रेस के साथी को देना चाहिए कि आप डिबेट में बुला लेते हो तो प्रदेश की जनता याद कर लेती है कि कांग्रेस भी कोई पार्टी है। वरना प्रदेश की महान जनता ने जो संकल्प ले लिया है उत्तर प्रदेश को कांग्रेस मुक्त करने का, उस तरफ कांग्रेस जनता बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुक्त हो गया है। विधान परिषद में 0 है, विधानसभा में 2 है, लोकसभा में 1 है, और अब निकाय चुनाव में पूरी तरह से पोंछा लगा देगी कांग्रेस। तो कांग्रेस चिंता न करे, केवल टीवी डिबेट में दिखती रहे तो जनता को याद आएगा कि कांग्रेस। अनुराग जी भी कुछ कह रहे हैं। उमाशंकर जी, आपका रिएक्शन ले लेते हैं क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। अनुराग जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, आती हूँ आपके पास, सर रुकिए। अवनीश जी आपकी बात का जवाब देंगे। उमाशंकर जी कुछ कह रहे हैं, गठबंधन जुड़ते हैं ना टूटते हैं। क्या जी, इनका अवनीश जी का यानी कि भाजपा का डर आपने देख लिया। एक तरफ कह रहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुक्त हो गई है, और दूसरा जैसे ही इनको मौका मिला कांग्रेस पर इनका प्रहार भी शुरू हो गया। और यही स्थिति आज पूरे देश की है। राहुल गांधी जी कुछ बोलते हैं, पूरा इनका पूरा मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, और कोई काम तो है नहीं उनको, सब राहुल गांधी जी के बारे में बोलने लगती। इतने डरे हुए हैं कि राहुल गांधी जी अडानी का मुद्दा उठा रहे थे। उमाशंकर जी, अब तो राहुल गांधी का जिक्र ही नहीं हुआ कहीं पर। उमाशंकर जी, क्या ये राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद सिंपैथी कार्ड देने की कोशिश है? कांग्रेस का नेतृत्व, राहुल गांधी का तो जिक्र ही नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। देखिए सवाल जनता ने उन्हें नकार दिया है। अब एक बार रुकवाइए तो आप। उमाशंकर जी लौट रहे हो, रुकिए। आप इधर सुधर करने में आप, मैं आपसे मैं एक बात कह रहा हूं कि आपके यहाँ एक पट्टी चल रही है, फलाने मोहम्मद सलीम, फलाने चाचा इधर उधर पार्टी में ये पार्षद जा रहे हैं। ये सब झूठ है। मुझे लगता है इसको बंद करना चाहिए। क्यों झूठा प्रोपेगेंडा आप चला रहे हैं? ये पार्षद संपर्क में कौन चला गया? मोहम्मद सलीम चले गए क्या पार्षद हमारे महानगर वाले, जो आप पट्टी चला रहे हैं? तो ये तो चलाना बंद कीजिए ना। झूठ क्यों चला रहे हैं आप? कह रहे हैं कामरान बेग, ये जो नाम चला रहे हैं आपको कहाँ से पता चला? ये झूठे नाम तो मत चलाइए ना कम से कम, कि ये इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कहाँ ज्वाइन कर ली है वो तो चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। नहीं, मुझे लग रहा है जो पट्टी आप पार्षदों की चला। हाँ, आप ये बात किसके लिए कह रहे हैं? अवनीश जी को कह रहे हैं? नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके अनुराग जी, जो पट्टी चल रही है। आप हमारे चैनल पर सवाल खड़े मत कीजिए। हम बहुत ही जिम्मेदार चैनल हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें क्या चलाना है। बहुत ही हम पुख्ता जानकारी के साथ अगर कोई खबर चलाते हैं, दिखाते हैं तो प्रदेश की जनता हमें देखती है। एबीपी गंगा नंबर 1 चैनल है। जब सवाल इन पे उठता है तो सर आपके ऊपर सवाल मीडिया पर हम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं अनुराग जी, आप हमें नहीं बताएंगे। अब हम ही नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? नहीं अनुराग जी, ये आप हमें नहीं बताएंगे। बिल्कुल। अरे तो किसको बताएं? आप आरोप लगा रहे हैं ना, आप चैनल पर आरोप लगा रहे हैं। आप चैनल पर आरोप नहीं लगाएंगे। बात सुन लीजिए, आप बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद सलीम नहीं जा रहे हैं बीजेपी में, तो जो पट्टी है वो गलत है। मैं ये कह रहा हूं, तो एक बार चेक करा लीजिए इसमें गलत क्या है। आप कुछ कहेंगे इस पर वीरेश जी? हाँ पूछिए, मोहम्मद सलीम महानगर वाले। वीरेश जी आप कुछ कहेंगे इस पर? हाँ
देखिए, अनुराग भदौरिया की पार्टी है, उसके प्रवक्ता हैं, पार्टी को डिफेंड करना उनका कर्तव्य है, फर्ज है, उस फर्ज को वो निभा रहे हैं। हालांकि थोड़ी उनका जो जुबान है थोड़ी फिसल गई कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, गलत क्या है। राजनीति में क्या गलत है, क्या सही है, तो परिणाम बताएगा। कौन किधर जाता है ये भी बताएगा। नहीं, आप बताइए ना, मोहम्मद सलीम सेंधमारी जा रहे हैं होती क्या है, नहीं बीजेपी में? होती है, जो आपने जिससे पट्टी चलाई है, जिससे हम तोड़ने की बात करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने की बात करती है। अनुराग भदौरिया तोड़ने की बात नहीं है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के शब्दों में ये जोड़ने की बात है, और जोड़ने की बात होती है। अलग अलग परिभाषा राजनीति में होती है। आप जो कह रहे हैं अविनाश त्यागी से सवाल पूछिए, आप उमाशंकर पांडे से सवाल पूछिए, लेकिन खबर आती है भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, अनुराग भदौरिया पार्टी क्या कर रही है, इस पर आप बहस करिए। उमाशंकर पांडे से सवाल पूछिए, आप पूछिए, आप त्यागी जी से सवाल पूछिए। आए बाय साए तो सवाल आप करते हैं अनुराग भदौरिया, इसके लिए आप प्रसिद्ध हैं। आए बाय साए के लिए पूरा मीडिया जगत जानता है अनुराग भदौरिया हरा कुर्ता में आए बाय साए करते हैं। आए बाय साए करने का काम आपका है, पूरे आपको लोग जानते हैं। आप विख्यात नहीं कुख्यात हैं, और आपको चिल्लाना आपका काम है, चिल्लाना आपका स्टाइल है, और इसी के मामले में आपको सभी लोग जानते हैं। इसलिए अनुराग भदौरिया जो आप करते हैं वो हम लोगों पे मत थोपिए, ये आपकी शैली है, ये आपकी स्टाइल है। और अनुराग भदौरिया जी, यहाँ पर डिबेट, राजनीतिक डिबेट थी और आपको जवाब देने थे भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, लेकिन आपने इस पूरी डिबेट को लास्ट में ये कह करके रोक दिया, हम पर ही सवाल खड़े कर दिए। सर, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, ऐसे मेरी बात सुन लीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।